अरबों खरबों वर्षों से समस्त जीवों की जो अनुभूति है, जिसमें प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा करता है, कामना करता है, प्रतिपल मनसा वाचा कर्मणा प्रत्येक गतिविधि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए है। ये आप सबका, हम सबका अनुभूत सत्य है और इसी को मोक्ष कहते हैं, इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं वैदिक सनातन धर्म में। जहां पर दुखों की किसी भी प्रकार की लेश मात्र भी संभावना नहीं बच जाती है और आनंद अखंड अनंत रूप से स्वभावतः उपलब्ध हो जाता है। तो हमने कल जो जहां तक ले गए थे कि श्री कृष्णचंद्र जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र है, उनके मुखारविंद से ही मैंने बताया था कि वह बार बार श्रीमद् भगवद गीता में उद्घोष कर रहे हैं कि मैं सृष्टि के सभी प्राणियों, सभी जीवों, सभी भूतों की आत्मा के रूप में, उनके हृदय में अर्थात उनके अंतःकरण में अर्थात मन बुद्धि में नित्य विद्यमान हूं, आत्मा के रूप में। उसी आत्मा को मैंने मंगलाचरण के दौरान नमन किया। वह एक अद्वितीय है और प्रयास किया कल हमने कि उस परमात्मा की प्रथम अनुभूति सृष्टि में ये उद्घोष है द्वैत वेदांत का, ध्यान से सुन ले। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का कभी भी किसी को कहीं भी, ध्यान रहे, निर्गुण निराकार, द ट्रांसेंडेंट सुप्रीम रियलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, वह जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उसका कभी भी किसी को द्वैत के रूप में अपने से परे, अपने से बाहर हुआ नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि वह नित्य तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसकी पहले अनुभूति साक्षात अपरोक्ष, डायरेक्ट एंड इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ दैट गॉडहेड एंड गॉडहुड ऑलवेज हैपेंस विद इन योरसेल्फ, अपने हृदय, अपने अंतःकरण, अपने मन के अंदर। और कल ध्यान क्या है? बहुत सरल, जो मन की स्वभावतः वृत्ति है, नित्य बाह्यमुखी है, पंचेंद्रियों के पंच विषय। आप एक बहुत बड़ा महावैज्ञानिक सत्य जो ध्यान मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग सबके हैं, आप अपने मन की वृत्ति सुबह से शाम तक आप देखें, अन्वेषण करेंगे तो पाएंगे पंचेंद्रियों के जो पंच विषय हैं, उनके अलावा कोई भी विचार आपके 24 घंटे में आया या पिछले 1 घंटे 4 घंटे में आया? औसतन प्रत्येक मनुष्य के अंदर वैज्ञानिकों का, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 15 से 20 हजार विचार 24 घंटे में आते हैं। ऑन एवरेज एन ह्यूमन बीइंग experiences at least 15 to 20,000 different thoughts in 24 hours. वो क्या होते हैं? पंचेंद्रियों के विषयों के सिवाय कुछ नहीं होते हैं। कुछ उसमें भूत की स्मृति होती है और उस भूत की स्मृति के आधार पर भविष्य की कल्पना करते हो। इसी दो चाक में चल रही है जिंदगी, जो अज्ञान जनित है, कल्पित है, असत्य है, निरस है, रस नहीं, प्राण नहीं, निर्जीव है। ये दृश्य मात्र है, छाया मात्र है। जिस प्रकार से दर्पण में या टेलीविजन में या सिनेमा स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखती है, वीडियो दिखती है, वास्तव में वहां होता कोई नहीं। युद्ध हो रहा है, प्रेम हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, सत्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार यह जो पंचेंद्रियों के विषय रूपी जो जगत है, प्रपंच अर्थात पंच विषयों के संग्रह से बना यह समस्त जगत और हमारा शरीर
सब कल्पना मात्र है। तो इसका आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है, सद वस्तु क्या है, वो हमने कल वहां वह जो ब्रह्म है उसका श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 28वें श्लोक से परमात्मा का, ब्रह्म का और ब्रह्मानंद का आलिंगन और स्पर्श करने का प्रयास किया था। ये विद्या है, ये चरमोत्कर्ष है आपके जीवन की। थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो बहुत बड़ी क्रांति आपके जीवन में शुभ कुछ फलित हुआ है। शब्दों पर ध्यान दो। परमात्मा का स्पर्श ये काव्य रचना करने वालों की भी हिम्मत नहीं होती है। अगर परमात्मा की कल्पना भी पुराणों में तो भगवान श्री रामचंद्र, भगवान कृष्ण, श्रीमन नारायण अवतरित हुए अपनी स्वरूप में, उस रूप में और चल बसे। 2 मिनट दर्शन दिया, 5 सेकंड दिया, आधे घंटे श्रीमन नारायण करते चल गए। आप एक भी उदाहरण दो, वह जो सगुण साकार अवतरित हुआ या क्षण भर के लिए दर्शन दिया, किसी को भी, महात्मा को भी, भक्त को भी कितनी देर दर्शन दिया। इसलिए वह सगुण साकार है, निर्गुण निराकार ब्रह्म नित्य विद्यमान है। तुम चाहो भी तो सृष्टि की कोई सत्ता तुमसे उस ब्रह्म को अलग नहीं कर सकती है। इस वाक्य की गहराई और ऊंचाई समझो। आपके लिए, आपके जीवन में इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। आज इसी पर अनुसंधान करेंगे। 2 श्लोक लेंगे। कल 28 पर अनुसंधान किया था, आज 29 और 30 श्लोक जो है ध्यान योग, जो 6वां अध्याय है भगवद गीता का, ये योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, जिनकी आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। राधे राधे कृष्ण कृष्ण रोज गाते हैं, नाचते हैं, रोते हैं। आ जाओ सामरिया, कब से नैना निहार। आज उस कृष्ण का दर्शन कराऊंगा तो अपनी विवशता, अपनी मूर्खता पर हंसी आएगी अगर पता चल जाएगा कि स्वतः कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं, मुझे कहां खोज रहे हो, किधर खोज रहे हो। इस बुद्धि को कृष्ण के शब्दों में व्याख्या मेरी होगी। समस्त विद्वानों, ऋषियों, मनुष्यों की जो व्याख्या है, वैज्ञानिक व्याख्या है, उसके आधार पर यही अनुभव करेंगे, आपके समक्ष रखूंगा। तो कल हमने प्रयास किया था अपने अंतःकरण में, अर्थात अपने मन में जो चैतन्य प्रकाश है, जो साक्षी प्रकाशक है, जो सच्चिदानंद घन है, जो प्रत्येगात्मन के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, उसकी, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, सच्चिदानंद घन कहा जाता है, देह तादात्म्य से वही आत्मा है और अनंत ब्रह्मांड के तादात्म्य से वही परमात्मा है, ब्रह्म कहा जाता है। उस ब्रह्म का आज दर्शन, सर्वत्र सर्वस्व करने का विज्ञान आपके समक्ष रखूंगा। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान जो ब्रह्म है और एक अद्वितीय तत्व है, उसका सर्वत्र सर्वदा सहज सुखपूर्वक कैसे अनुभव करें। एक अंश भी आपको संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर मैं असफल हो जाऊं तो मुझे रोक देना, बीच में सन्यासी का बस फेंक दूंगा। जो कृष्ण बता रहे हैं, जो शंकराचार्य बता रहे हैं, जो हजारों वर्षों से वेदों का उद्घोष है, जो उपनिषदों की ऋचाएं कह रही हैं, जिस ब्रह्म का दर्शन करा रही हैं, उस ब्रह्म का दर्शन तो करा दूंगा और आपको हो भी जाएगा। लेकिन आपने अपनी अज्ञानता, अपने भ्रम में किसी काल्पनिक कृष्ण, किसी काल्पनिक राम, किसी काल्पनिक शिव की कल्पना पाल रखी हो तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। क्योंकि अद्वैत वेदांत में बहुत ही स्पष्ट उद्घोष है कि किसी भी वाणी, एक शब्द बोल रहा हूं, एक वाक्य बोल रहा हूं या कोई सत्य प्रस्तुत कर रहा हूं,
वो 3 पैमाने पर 3 मानदंड पर अगर खरा उतरेगा तभी उसको स्वीकार्य है, अन्यथा उसकी 2 टके की भी कीमत नहीं है। वह क्या है? श्रुत्या युक्त्या अनुभवत्या। विश्व के किसी धर्म में या अध्यात्म दर्शन में यह साहस नहीं है कहने के कि तीनों मानदंडों पर मेरा परमात्मा या मेरा जो परम तत्व है तुम्हें दिख जाएगा तभी उसे स्वीकार करो। नहीं, क्रिश्चियनिटी में मान रखा है द गॉड सिटिंग एवर इन द किंगडम ऑफ गॉड। और बहुत सारे जो अपने भी संप्रदाय है, भक्ति संप्रदाय, विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में है, कृष्ण भगवान गोलोक में है, ये सब अवधारणाएं सगुण साकार के लिए ठीक है और उनकी उपयोगिता है, परंतु जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, the transcendent reality alone appears as the immanent reality and the diversity of the universe। जो संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत आपके अनुभूति में आ रहा है, देवता से लेकर दानव तक, ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत जो कुछ भी दिख रहा है सब उसी निर्गुण निराकार की सगुण साकार अभिव्यक्ति है। इसलिए कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। सांख्य दर्शन में तो पुरुष और प्रकृति अर्थात ब्रह्म और माया दो स्वतंत्र सत्ता है, परंतु मैं परमहंस सन्यासी जो अद्वैत वेदांत है, शांकर वेदांत है, उस दर्शन में और इस देश की सनातन संस्कृति की जो मूल परंपरा है उपनिषदों की, उसमें जो पुरुष है वो मूल तत्व है, प्रधान है, वही एकमात्र सत्य है। प्रकृति अर्थात माया, पुरुष अर्थात ब्रह्म। पुरुष कोई नारी पुरुष वाला पुरुष नहीं है। जहां भी शब्द प्रयोग में पुरुष का करूंगा उपनिषदों में पुरुष अर्थात आत्मा, परब्रह्म परमात्मा, और उसका विपरीत कौन है? पुरुष का विपरीत नारी नहीं है और माया है अर्थात कल्पना। उसे अधिष्ठान और अभ्यास कहते हैं, पुरुष और प्रकृति कहते हैं, ब्रह्म और माया कहते हैं। तो ब्रह्म के सिवाय कहीं भी कुछ भी नहीं है। एक जो ब्रह्म का मूल स्वरूप है, दूसरा उसका विकारी स्वरूप है, परिणामी स्वरूप है। जिस प्रकार से मिट्टी एक है, एक मिट्टी से ही नाम रूप आरोपित करो तो दिया बन जाता है मिट्टी का, ढक्कन बन जाएगा मिट्टी का, कुल्हड़ बन जाएगा, सकोरा बन जाता है और कलश बन जाता है। लेकिन तत्व क्या है? मिट्टी मिट्टी मिट्टी। उसी प्रकार से एक अद्वितीय जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही ये अनंत ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ये सगुण साकार स्वरूप है, जो प्रतिदिन जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हो या प्रेम कर रहे हो, ब्रह्म के सिवाय कहीं कोई नहीं है। जिससे घृणा कर रहे हो वह भी ब्रह्म है, और जिसके लिए आशक्त, जिसके पीछे भाग रहे हो वह भी ब्रह्म, जिससे पीछा छुड़ा कर भाग रहे हो वह भी ब्रह्म की ही छाया है, ब्रह्म के मूल रूप में नहीं। विकारी स्वरूप, अव्यक्त रूप, कल्पित स्वरूप है, आध्यासिक कहते हैं वेदांत दर्शन में, कल्पना मात्र है। तो आइए अब लेते हैं वे दो श्लोक, और उन दो श्लोकों के आधार पर क्या करेंगे? निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो सच्चिदानंद, जिसे वेद में सच्चिद आनंद, सत एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस, आनंद, ब्लिस, इटर्नल। ये साइंटिफिक मेटाफिजिकल ब्रह्म कल्पना नहीं है, वस्तु है, तत्व है, पदार्थ है। कल से ही कह रहा हूं, उसी पदार्थ को एक तत्व है, लेकिन इनके 3 आयाम समझने के लिए जो चैतन्य, शुद्ध चैतन्यमय है, वही शाश्वत सत्य है, अस्तित्व है, सत्य अर्थात इटर्नल एग्जिस्टेंस, और वही आनंदमय है।
पति में प्रेम, पत्नी में प्रेम, प्रेयसी में प्रेम, संतान में, धन में, वैभव में, जहां भी प्रेम आनंद सुख देख रहे हो, प्रेम उसका नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का अर्थात परमात्मा का वही आनंद स्वरूप अभिव्यक्त हो रहा है। और इस वक्त वहां श्रोता जो श्रवण कर रहा है और वक्ता की वाणी का बुद्धि अर्थ निकाल रही है, कान शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, वहां पर जो ये बोध कराने वाली सत्ता ही वह चैतन्य शक्ति, चित्ती शक्ति ही ब्रह्म सत्ता है। और वह चित्ती शक्ति, चैतन्य शक्ति वही जो ब्रह्म सत्ता है। ब्रह्मांड में ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत तक पशु पक्षी स्थावर जंगम जो भी भूत पदार्थ दिख रहे हैं, सब में वही अभिव्यक्त हो रहा है। यही कारण है कि अब्राहमिक रिलीजन जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, उनको आज तक समझ में ही नहीं आया। हजारों वर्षों में गाली देते हैं ये हिंदू लोग, ये सनातनी कैसे बेवकूफ है, पत्थर को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, वृक्ष को पूजते हैं। अरे मूर्खों, तुम उस विराटता को भी बहुत हजारों वर्ष लगेंगे, तुम पहुंच नहीं पाओगे। हम पत्थर को नहीं पूजते, हम मूर्ति को भी नहीं पूजते, हम वृक्ष को भी नहीं पूजते, हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के कण कण में उसका वंदन इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। और ये हमारा मान्यता से, विश्वास से, अंधविश्वास से निकला वाक्य दर्शन नहीं है। ये श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या अर्थात श्रुति सम्मत है। श्रुति कहते हैं वेद को, उपनिषदों को, जो विज्ञान है हजारों वर्षों से, उसके सम्मत होना चाहिए। मनमानी जो तथाकथित गॉडमैन आजकल जो बहुत सारे अपने देश में पैदा होते हैं, सेल्फ स्टाइल गॉडमैन, अपने कल्चर, उनकी बात का 2% की वैल्यू हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में कोई, कितने भी विराट दार्शनिक को कोई कीमत नहीं है। आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आपका अधिकार है, भारतीय संविधान ने भी अधिकार दिया है, दुनिया का अधिकार, वो अलग बात हो गई। परंतु दर्शन में, सनातन संस्कृति में जो कुछ कहने जा रहे हो, किसी और ने भी कहा है, मान्य है, कोई दर्शन है, कोई विज्ञान है कि नहीं है, पहली बात। दूसरा, इट मस्ट बी लॉजिकल, युक्त न्याय दर्शन। आपने सुना जो 6 मूल दर्शन है सनातन संस्कृति, तो न्याय दर्शन अर्थात लॉजिकल, रेशनल, मनमानी। और 3 सूंड वाले, 15 सूंड वाले, यहाँ पर देख लिए हमने, शिव जी को देख लिए, उधर उड़ रहे थे हनुमान जी। इन बकवासों का कोई स्थान नहीं है। वह युक्ति अर्थात वैज्ञानिक होना चाहिए। और इन तीनों मानदंडों पर भी तुम्हारा परमात्मा या परम सत्य अपने पा लिया, देख लिया, फिर भी यह पूर्ण नहीं है। वह जब तक तुम्हारी अपनी अनुभूति का विषय नहीं है तो उस परमात्मा की स्वीकार्यता नहीं है। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती अगर सब भाष्य उन्होंने पढ़ लिया, बहुत भाषाएं जानते हैं, कोई विद्वता हो तो ऐसे वाक्पटुता से आपको प्रभाव में ले सकते हैं। हो सकता है दिग दिगंत में जय जयकार हो जाए, बड़े अच्छा बोलते हैं, लेकिन अच्छा प्रवचन करते हैं, अच्छा शास्त्र जानते हैं, तर्क पूर्ण बोलते हैं, वह पर्याप्त नहीं है। प्रभु, क्या आपने उस परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष, माइंड द वर्ड्स, इससे आगे दूसरे कोई शब्द नहीं है, इन्हीं का दर्शन कराने जा रहा हूं। साक्षात अपरोक्ष, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड डायरेक्ट एंड इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम रियलिटी ऑफ गॉड और ब्रह्मन और आत्मन। साक्षात अपरोक्ष आपने किया है क्या उस ब्रह्म का? नहीं किया है तो महाराज जाकर के स्कूल में, विश्वविद्यालय में पढ़ाओ। ये परंपरा जो हमारे परमहंस सन्यास की, आदिशंकर की परंपरा, ये 3 मानदंड हैं और तीनों मानदंडों के आधार पर जो कुछ भी आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, और 29 और 30 2 श्लोक लेने जा रहे हैं जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन का महाविज्ञान है। यही अभी अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, क्योंकि जो चैतन्य महासागर है उसमें तुम बोलो कि
लहर किधर है, तरंग किधर है, फेन देखो उधर है, बुलबुला उधर है, झाग उधर है। तो ये अज्ञानता मूर्खता में, अरे जहां कुछ भी जो कुछ भी है सबका सब समुद्र का जल है। समुद्र के जल से परे बाहर उस सीमा का अतिक्रमण करके कुछ भी नहीं है। जो समुद्र की तरंग है, समुद्र के किनारे का अतिक्रमण करने में सक्षम है क्या? झाग फेन बुलबुला जो समुद्र में आप आनंद लेते हैं, उस समुद्र के पानी का अतिक्रमण करने में सक्षम है क्या? नहीं है। तो ये अनंत ब्रह्मांड पंचभूतों रचित नाम रूपात्मक जो जगत है, उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का जो सच्चिदानंद है, उसी की, उस चैतन्य महासागर में ये अनंत, उसी की लहरें हैं। अब बताओ कहां ब्रह्म नहीं है? इस तरंग, उस तरंग, इस झाग, उस बुलबुले। तो यहाँ पर अमेरिका, रूस, जापान, नर नारी पशु पिशाच, सतयुग द्वापर, ये सब के सब मुझ एक चैतन्य महासागर में कल्पित है। मेरा अतिक्रमण करने में किसी की क्षमता नहीं, क्योंकि मैं एकमात्र सदवस्तु हूं। मैं सच्चिदानंद घन तत्व हूं। आई अलोन एम इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस एंड एवरलास्टिंग ब्लिस। शाश्वत आनंद मेरा स्वभाव है। मैं अनंत अस्तित्व हूं और मूल रूप में बोध स्वरूप हूं, चैतन्य सत्ता हूं। ये मेरा स्वरूप है। जब अनुभूति हो जाती है तो चिल्लाकर बोल बैठोगे या पूर्णतः मौन हो जाते हो। इसलिए कि मूर्खों की भीड़ रहती है सदा सदा से। अनंत योगी होते हैं और मौन रह जाते हैं। सच्चिदानंद को भी सालों साल मौन, अभी भी अधिकांशतः प्रयास पूरी तरह कोशिश करता हूं मौन में रहने का। कारण यह है कि चारों तरफ जो अज्ञान का गहन प्रगाढ़ साम्राज्य है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है या समझने की इच्छा भी नहीं है। अपने अज्ञान से, अपने भ्रम से, अपने बंधन से, अपने नरक से, अपने दुख से जैसे कि प्रेम हो गया है। आपने पुराणों में कई कथाएं सुनी होगी। कोई शुकर बन जाएगा, किसी ने हिसाब दे दिया। कोई कुकर बन जाएगा, जब सुपर कुकर बन गया बोला कि हमें मार देना बेटे। वहां जब मारने गया तो बोला अरे रे बड़ा आनंद आ रहा है सुअर का जीवन। ये प्रत्येक अज्ञानी जीव की यही दशा है। लग रहा है मेरी मकान, मेरा दुकान, मैं मंत्री हूं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति हूं। ये सब कल्पना मात्र है। जब अपनी उस दिवा स्वप्न की नग्नता तुमने दिखेगी तब बड़ा पछतावा होता है। इसलिए चलिए अब उन दो श्लोकों के माध्यम से मैंने परिधि बता दी कि क्या करेंगे। सच्चिदानंद घन स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, श्रीमद् भगवत गीता में जहां भी भगवान उवाच है, एक जगह श्री कृष्ण उवाच नहीं है। इसका बड़ा गहरा अर्थ है। वहां जब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा अनुसरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी बात मानो, तो कृष्ण समझते हैं वहां जो द्वापर में कुरुक्षेत्र की भूमि में जहां पर ये उनके मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता हो रहा है, वो कह रहे हैं अर्जुन को मेरी शरण जा, जो देवकी नंदन। बिल्कुल नहीं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वहां पर निरूपण कर रहे हैं। जब मैं कह रहे हैं, इसका प्रमाण एक देता हूं। श्रीमद् भागवतम आप रोज देखते हैं। इस देश में पहले भी लोकप्रिय था, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हो गया है। मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन हो गया है। 20-25 वर्षों में 5 से 10 करोड़ एक भागवत कथा पर खर्च करने के लिए सनातन धर्मियों के पास बहुत पैसे हैं। तो चलो बड़ी अच्छी बात है कि बुरी बात है मुझे पता नहीं है। लेकिन जिस कृष्ण का निरूपण सुखदेव ने किया है, उस कृष्ण का तो मुझे आज तक पता नहीं है। किसी भगवताचार्य ने आपको एक शब्द बताया है। एक शब्द का निरूपण करके आ जाता हूं भगवत गीता पर कि आप कृष्ण उवाच या कृष्ण कह रहे हैं तो फंस ना जाए कि वहां पर उस युग में आए कृष्ण द्वापर में देवकी नंदन थे और चले गए। नहीं, वह कृष्ण नहीं बोल रहा है वहां पर। तो कहते हैं सुखदेव, पहला मंगलाचरण का जो सूत्र है
श्रीमद् भागवतम का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चित आनंद स्वरूप है और जो सृष्टि की उत्पत्ति है, विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, और जो त्रैत्रापों का नाशक है, चित आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और उत्पन्न हुआ है या हो रहा है, जिसमें स्थित है और जिसमें लीन हो जाता है, जो गुरु है श्रीमद् भगवद गीता के, तो सच्चिदानंद घन जो निर्गुण निराकार है, ब्रह्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आओ अब चलते हैं छठे अध्याय, और इसके द्वारा ब्रह्म का सदा सर्वदा साक्षात अपूर्णता से नरक से प्रेम होगा तब तो नहीं करेंगे, जो कि है अधिकांश सदा सदा से है। सर्वभूतस्थमात्मानि ऐक्षते योग योक्ता यो मामे साचमेन प्रणश्यते सहजमेन प्रणश्यते। आप मेरा भाष्य सुने, प्रवचन सुने न सुने, एक निवेदन अवश्य है, और सभी हिंदुओं के घर में कम समय एक भगवद गीता होती है। आप घर पर जाकर के ये 2 श्लोक जो 29 और 30 श्लोक है, इसको पढ़ना चाहिए। मुझसे कोई परे हो तब तो देखोगे किसी को, तू अज्ञान के कारण तुझे भ्रम हो रहा है कि तू मुझे नहीं देख रहा है। तो श्लोकों का अर्थ समझे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ऐक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वह योगी जो कल तक बता चुका था, उसके आगे समझिए क्या हमने कराया था। समाधि में गए, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया, और वहां पर जो शुद्ध चैतन्य हमारा जो अनुभवता है, अभी यही जो साक्षी चैतन्य अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभव का जो ध्यान कराते हैं, सबकी अनुभूति कर रहा है, जो जान रहा है, सुन रहा है, जो देखने वाला है, वह जो ब्रह्म है, तो वहां अनुभव किया, और अनुभव करना है, साधना करनी पड़ती है। वहां पर दिखा या अनुभूति प्रारंभ भी हुई, वह तो वहां पर हमारे हृदय में है, सीमित है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है। उस जोगी ने जब उसका वहां दर्शन किया, तब उस जोगी को क्या होगा, यही बता रहे हैं कि वह जोगी अब ब्रह्मांड के सभी भूतों में, अर्थात जितने शरीर हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम, सभी जीवों में, सभी भूतों में, उनकी आत्मा के रूप में जो मुझे देखता है, और सबको मुझ में देखता है। बहुत गहरा दर्शन है, लेकिन मेरा अपना नहीं है, आपके प्रिय बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के वाचा, और इसमें संपूर्ण वेदांत है। ये विद्या है सर्वत्र कृष्ण के दर्शन की, ब्रह्म के दर्शन की, वो बता रहा हूं। तो शब्दों पर ध्यान दे। वह योगी, वो योगी कोई और नहीं, आप हो, आपके लिए कह रहे हैं। जब आपने अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया और जान लिया कि वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, मेरे हृदय में नित्य विद्यमान है, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियों सबका प्रकाशक है, जो अनुभवता है, बोधा है, ज्ञाता है, अगर जान लिया कि सभी जीवों के हृदय में कृष्ण ही उनकी आत्मा के रूप में विद्यमान है, और सभी भूत प्राणी एक योगेश्वर कृष्ण में ही समाविष्ट हैं। 2 बात, सब कृष्ण में, और सब कृष्ण में, और सब में कृष्ण, ये 2 बात है। तो जिस योगी ने जान लिया कि सभी भूतों में परब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और सभी भूत, सभी प्राणी एक सच्चिदानंद घन में ही है,
जो कल भी बताया, आज भी बताया, उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म से ही, जो भागवतम का पहला मंगलाचरण इसीलिए बताया कि आप समझ पाए कि एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म से ही ये अनंत जगत उत्पन्न हो रहा है। तो सब वह सच्चिदानंद घन है या नहीं? उदाहरण पहले समझो। मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं, हजारों लाखों, जो कुछ भी पात्र बन गया, नाम रूप, घट है, मठ है, दिया है, कुल्हड़ है, लेकिन तत्व रूप से सब मिट्टी है। सोना एक है, स्वर्ण कनक एक है, लेकिन उससे अंगूठी बन गई, हार बन गया, सिकड़ी बन गई, कर्णफूल बन गया, हजारों लाखों आभूषण बन गए, लेकिन जो हार है, अंगूठी है, कंगन है सोने का, तत्व है क्या? सोना मुझे दे दो, हार अपना रख लो, कर पाओगे? सोने को हार से अलग कर दो, कंगन को हार से अलग कर दो, तो हार नाम का कोई तत्व है का? अंगूठी नाम का कोई पदार्थ है का? कंगन नाम की कोई सत्ता है का? नहीं है। वह कल्पना मात्र है। जो तत्व है वह सोना है, जो तत्व है वह मिट्टी है, उसी में कल्पित सारे रूप है। उसी प्रकार से वह जो सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, मात्र जो शाश्वत सत्य है, उसी में कल्पित माया मात्र ये अनंत नाम रूपात्मक जगत स्वप्नवत दिख रहे हैं। इसलिए सब में वह अनुस्यूत है, सब में वही समाविष्ट है। क्या सकोरे में मिट्टी थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा है, दिए में कम है, ज्यादा है, घड़े में सब मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी है। मिट्टी के जितने पात्र हैं, सोने से बने जितने भी आभूषण, सब सोना ही सोना है। इसलिए अनंत जो ब्रह्मांड है, ये सब का सब उसी से अभिव्यक्त हुआ, इसलिए वही है। ये अर्थ है उस सच्चिदानंद ब्रह्म का। उसे बोला जाता है वेदांत दर्शन में, भगवान इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब ये एक जो वाक्य बोल रहा हूं, साल लगते हैं इस पर गहन शोध अनुसंधान करना पड़ता है बड़े श्रेष्ठ गुरुओं के साथ में। भगवान अर्थात कृष्ण या राम या शिव या सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है, वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसको सरल भाषा अभिन्न अर्थात जो मिट्टी से बने जितने पदार्थ हैं, उन सब में वह अनुस्यूत है, अर्थात मिट्टी ही है, मिट्टी ही, मिट्टी से अलावा कुछ भी नहीं है। सोने से बने जितने पदार्थ हैं, वो सोना ही बना है हार, सोना ही बना है कंगन। उसी प्रकार से जो जगत है, पंचभूतों से रचित प्रपंच जिसे कहते हैं, ये सब का सब इसको बनाने वाला भगवान, और भगवान ही ये जगत बना है। इसलिए उद्घोष है, ब्रह्मैवेदं सर्वम् आत्मैवेदं सर्वम् आत्मैवेदं सर्वम्। भगवान इस जगत का यानी परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसलिए परमात्मा अनुस्यूत है, उपस्थित है। पापी में, पुण्यात्मा में, नर में, नारी में, मूर्ख में, विद्वान में, क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, पशु में, पक्षी में, आस्तिक में, नास्तिक में। नास्तिक का परमात्मा थोड़ा सा मूर्ख है क्या, या पापी है, या महात्मा जो है उनका? बिल्कुल नहीं। एक ही परमात्मा, एक अद्वितीय तत्व है। वह देह भेद से, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के भेद से, जिस प्रकार से मेरा चेहरा या आपका चेहरा है, चेहरा तो एक है, लेकिन दर्पण होगा तो दर्पण कोई साफ है तो बड़ा स्पष्ट दिखेगा चेहरा। थोड़ी सी किसी पर धूल पड़ी है तो उसको थोड़ा स्पष्ट न दिखेगा। उस पर रंग पोत दिया तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, और पूरा का पूरा पेंट लगा दिया तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। यही भेद है। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी के आधार पर समस्त जीवों का वर्णन है, जिसे कहते हैं पापी या पुण्यात्मा। लेकिन दर्पण में अर्थात सूक्ष्म शरीर का भेद है, जिसे मन बुद्धि कहते हैं। जो पापी और पुण्यात्मा ब्रह्म नहीं है, जीव भी मूल रूप में है नहीं। ये जो शरीर है, तीन शरीर है। स्थूल शरीर जो दिख रहा है वह स्थूल शरीर है, और जो नहीं दिख रहा है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि
और ये इंद्रियां जो है ये सब सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म शरीर ही गमन करता है। मृत्यु जिसे कहते हैं, शरीर तो पंचभूत है, न जीता है न मरता है, पुनर्जन्म वगैरह जो होता है वो सूक्ष्म शरीर का, जीव की जो वासनाएं हैं वो ले जाती हैं। तो वो जो सूक्ष्म शरीर ही कर्म करता है, करता कौन है? हम अनंत प्रश्न पूछते हैं, मेरे यूट्यूब पर जो प्रवचन सुनते हैं, बोलते हैं लोग, अरे प्रभु बचपन से सुना, अरे सब भगवान करते हैं और आप बोल रहे हो कि परमात्मा अकर्ता भोक्ता है। जी, भगवान करता है, इस अर्थ में कहा जाता है कि भगवान के सिवाय कोई सत्ता नहीं, परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई तत्व नहीं, इस अर्थ में कहा जाता है। लेकिन परमात्मा जो ब्रह्म है वो नित्य अकर्ता भोक्ता है। वह जो ईश्वरीय सत्ता के रूप में अब माया उपाधि से जो चैतन्य है वह ईश्वर कहलाता है, और अविद्या उपाधि से जीव कहलाता है। मैं और आप कहलाते हैं। ईश्वर में और जीव में बहुत भेद नहीं है। जो तत्व परम है वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म मुझ पापी जीव में, मान लो कि मैं पापी भी, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो मेरे पापी के अंदर है वही महापुण्यात्मा के अंदर भी है। ये उपनिषदों का, भगवद गीता का, ब्रह्म सूत्र का, सभी पुराणों का सबका उद्घोष है। इसकी ऊंचाई और गहराई को समझे। जो ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद घन तत्व है, जो सद वस्तु है, वह एक है। अरे तुम्हारा हार जो बनाने वाला स्वर्णकार है, उसने हार सही नहीं बनाया तो सुंदर नहीं दिख रहा, तो सोने की कीमत नहीं घटी, और सुंदर बन गया तो सोने की कीमत नहीं, डिजाइनर के चलते 2-4 हजार 10-20 हजार घट पड़ जाएगा, सोना तो वही रहा। अरे जो मिट्टी से बना जो कलश है, अगर तिरछा तिरछा बन गया तो कोई मिट्टी से दूसरा पदार्थ है क्या? नहीं। इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई पापी हो या पुण्यात्मा, मूलतः वह ब्रह्म है। ब्रह्म की माया, ब्रह्म की छाया ही अभिव्यक्त हो रही है। इसलिए किसी से न घृणा करने का कोई कारण है और न किसी से द्वेष करने का कारण है, क्योंकि जो परमात्मा तुम्हारी आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान है, जो परिपूर्ण है, जो आनंद का अधिष्ठान है, जो प्रेम का महासागर है, जो शाश्वत सत्य है, जिसका जन्म नहीं, जिसको मृत्यु नहीं, अगर वह तुम हो तो किसके प्रति आसक्ति? कौन सी प्रेसी खोज रहे हो? कौन सा प्रियतम खोज रहे हो? तुम स्वतः समस्त प्रियतम, समस्त प्रियतमा, समस्त आनंद के अधिष्ठान हो। इसलिए राग अज्ञान में होता है, और ब्रह्म ही अगर सर्वत्र दिख रहा है तो द्वेष किससे करोगे? कोई पाप कर रहा है, तुम्हें तंग कर रहा है, घर में, घर के अंदर ही क्लेश बहुत ज्यादा है। सन्यास बनने के बाद मिलता मैं बहुत कम हूं, लेकिन आज तक जितने आए सब अपने परिजनों से ही परेशान हैं। तो वहां पर भी जो जिससे द्वेष है, जिससे घृणा हो रही है, वहां भी ब्रह्म के सिवाय कोई नहीं है। क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी जिसने सभी भूतों में मुझे देख लिया उनकी आत्मा के रूप में, और मेरे अंदर ही सभी भूतों को देख लिया, उसका क्या हुआ? योमा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। दुनिया का सारा धन, वैभव, ऐश्वर्य आपको दे दिया जाए, इसकी विराटता को समझो। गा रहे हैं कि जिसने, योगी ने जब सब में एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन कर लिया और कर रहा है, और जिस एक अद्वितीय ब्रह्म में ही सभी सृष्टि को देख रहा है, वो सदा सर्वदा ब्रह्म का ही दर्शन कर रहा है, सदा ब्रह्मनिष्ठ है। पापी में, पुण्यात्मा में, मित्र में, शत्रु में, निकृष्ट में, उत्कृष्ट में, ज्ञानी में, अज्ञानी में, धर्मी में, विधर्मी में, नर में, नारी में, पशु में, पक्षी में, स्थावर में, जंगम में, जड़ में, चेतन में, क्योंकि एक अद्वितीय ब्रह्म ही जड़ बना है, चेतन बना है, पापी बना है, पुण्यात्मा बना है। वह जो निर्गुण निराकार है मूल रूप में, वही सगुण साकार बना है। तुम बताओ कि तुम अब ब्रह्म का दर्शन कहां ढूंढ रहे हो? बोल रहे हो, रो रहे हो। कृष्ण तो कह रहे हैं कि इस विधि से तू मेरा नित्य दर्शन कर। एक क्षण भी बताओ कि तुम्हें कब कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ? सुबह में जब अपने बिस्तर से, आज की दिनचर्या लो, अब सब
अपने जाओ दिनचर्या पर आप जब सुबह में बिस्तर पर उठे, जो भी मिला, पत्नी मिली, पति मिला, संतान मिला, परिवारजन मिले, वो ब्रह्म था। वहां निकले, बाहर में गली में गए, फोन किया, जिससे भी मिले वह ब्रह्म था। अभी आए हो, जिससे झगड़ा किया दुकान पर बैठे थे वह ब्रह्म था। जिससे प्रेम कर रहे हो, जिसके लिए आसक्त हो, वह भी ब्रह्म ही है और उपलब्ध है तुम्हारी आत्मा के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में है, और वही सगुण साकार के रूप में दिख रहा है ब्रह्मांड के रूप में। तुमने बताओ कब कृष्ण का दर्शन नहीं किया और रो रहे हो, अखियां निहार रही है। अरे अखियों से देखने वाला कृष्ण, मैं प्रमाणिक रूप से बोल सकता हूं, मेरे गुरु परंपरा के सिस्टम जो मेरे दादा गुरुदेव, परम गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के छोटे भाई, आप बहुत सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा, अखंडानंद जी महाराज। 8 वर्ष की अवस्था में बनारस के पास उनकी जन्मभूमि, 8 वर्ष की अवस्था में उनको बाल गोपाल ने दर्शन दिया था। और मुझे कोई कारण नहीं कि उनकी बातों पर विश्वास न करो। बहुत लोग पाखंड भी करते हैं, लेकिन उनको बहुत करीब से मैं जानता हूँ। मेरे गुरुदेव के परम सखा थे और उनके वेदांत दर्शन पर अगर हिंदी में कोई श्रेष्ठतम साहित्य मिलेगा तो अखंडानंद जी का। और अखंडानंद जी एक बात सुना देता हूँ। भागवतम पर 2 खंड में उनका जो दर्शन रखा, सबने भागवताकारों ने है, लेकिन एक शब्द बोलते नहीं है। जो लिखा है भागवत दर्शन अखंडानंद जी का, उनकी ये वाणी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी तुम्हें नाचने, गाने, वाद्य यंत्र की आवश्यकता पड़ रही है। तुम जान लो कि तुम भागवत नहीं कुछ और सुना रहे हो, और अपने भागवत न जानने की कमी को छुपाने के लिए तुम ये मनोरंजन का नाटक कर रहे हो। तो तुम ब्रह्म दर्शन तो कराओगे नहीं, मोक्ष तो दर्शन कराओगे नहीं, बंधन का कारण जरूर बनोगे। ये कोई टेस्ट करना चाहते हैं उनकी पुस्तक खरीदिए, सब जगह भारत में मिल जाएंगे, अखंडानंद द्वारा लिखित भागवत दर्शनम 2 वॉल्यूम में। और उनकी एक अंतिम पंक्ति कि जो भागवत महापुराण है ये शुद्ध वेदांत दर्शन है, शुद्ध ब्रह्म विद्या है। जिस ब्रह्म विद्या का निरूपण मैं यहाँ कर रहा हूँ भगवत गीता के माध्यम से और उपनिषदों के माध्यम से, ब्रह्म सूत्र के माध्यम से, वही ब्रह्म वहां पर भी निरूपित है श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन जो कामी, विषयी, पापी जो मन है इस जीव का, उसने राम को भी काम का साधन बना दिया, अपनी उपासना को भी वासना का हथकंडा बना दिया, अपने योग में भी भोग खोज रहा है। ये हमारे पतन की गर्त है। सोचो, इस पर सोचो। अरे श्रीमद् भागवतम शुद्धतम वेदांत है, जहां पर तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन कराया जाता है। चलो 1-2 मिनट लेता हूं, उस तत्व का दर्शन कराता हूं, क्योंकि भागवत गीता पर तो आपको कम प्रवचन मिलते हैं। भगवत गीता या उपनिषद पर कहते हो नीरस ग्रंथ है, कौन सुनेगा, विद्वान नहीं है। मैं भागवत में भी बताने जा रहा हूं कि जिस विधि से परीक्षित को मोक्ष हुआ था, जिस मंत्र से मोक्ष हुआ था, ये जो 2 श्लोक की व्याख्या में ही बता रहा हूं, वह मंत्र आपने अगर किसी भागवत पुराण के कथाकार से श्रेष्ठ जो 5-10 करोड़ इनके कथा पर होता है, उसमें कभी किसी ने सुना है क्या? तो वह मंत्र, वह विद्या जिसे परीक्षित को सुखदेव ने सुनाया और उसका अनुसंधान कराया, जो मैं करा रहा हूं आपको भगवत गीता के माध्यम से, और उसकी साक्षात अपरोक्षानुभूति अर्थात साक्षात ब्रह्म का दर्शन हुआ। यहां भी, वहां भी, इधर भी, उधर भी, इसमें भी, उसमें भी, सर्वत्र जो ब्रह्म दर्शन जब होता है उसे ही मोक्ष कहते हैं, क्योंकि वह सच्चिदानंद घन का साक्षात अपरोक्ष दर्शन है। वह मंत्र यह है। इस बार मैंने विरोध बस मेरा सिर हुआ था ऋषिकेश में, मार्च में, अप्रैल में, तो बहुत लोगों ने कहा कि महाराज से कृपा करके हमारे साथ आप भी चले। जो सुखताल है, जो भागवत वहीं पर सुखदेव ने सुनाई थी, तो कृपा करके वहां चले। साथ में गया था, मैंने बोला कि चलो आज एक काम करने जा रहा हूं। वहां पर 10 भागवत कथाएं, 10-12 तो हॉल है, वहां पर चलते रहती हैं। तो मैंने बोला कि आज वह मंत्र खोल देता हूं कि शायद कहीं पढ़ा नहीं होगा, जानते नहीं हो, लेकिन मैं एक परमहंस सन्यासी यहाँ पर जो भी उसके
परिणाम होंगे उसको देखते हुए मैं उद्घोषित कर देता हूं और वही मंत्र आपके समक्ष खोलने जा रहा हूं, क्योंकि वही मंत्र परम परिणति है। भगवत गीता में भी वही तत्व कह रहे हैं। तो अंत में सुनाते गए सब कथाएं जो भी जिस विधि से बताई, और परीक्षित को अंत में कहा, हे राजन, अनुसंधान करो, अब अपने स्वरूप का निरूपण, तुम्हारे स्वरूप का परम सत्य का निरूपण कर रहा हूं, और वह मंत्र यह है। आप कृपा करके मोबाइल को स्विच ऑफ करें। आप इस ज्ञान यज्ञ में भी न डालें, या तो साइलेंट करें या स्विच ऑफ करें। इसमें कई लोगों की स्थिति बन रही होगी समाधि में जाने की। ये थोड़ी भी प्रेरणा भी हुई तो ये जीवन की जुगयुग की यात्रा होती है, ये विराट सत्ता है। तो बड़ा आप पुण्य के भागी होंगे, कृपा खलल न डालें। जो मंत्र है, जो तत्व है, जो ज्ञान है, जो परीक्षित को सुखदेव परमहंस ने दिया, जिस विद्या का आपके समक्ष मैं परमहंस सन्यासी हैं और मैंने उनका नाम लिया। शुरू में जो मंगलाचरण करता हूं, मैं प्रवचन करूं या न करूं, मैं शंकर परंपरा से हूं। वह जो मेरी गुरु परंपरा है, श्रीमन नारायण वशिष्ठ और से लेते लेते वेद व्यास, उनके पुत्र सुखदेव, मैंने नाम लिया था। और वही परमहंस शंकराचार्य आज तक जो परंपरा देव है, गुरु परंपरा के हैं, प्रति हम कोई भी प्रवचन प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो यही ब्रह्म विद्या आपको सुना रहा हूं जो सुखदेव ने सुनाई थी। ग्रंथ अलग है, शब्द अलग है, मंत्र अलग है, तत्व एक है। तो मंत्र ये कहा था अंत में। आप 2 मिनट के लिए सब सावधान होकर को बैठ जाइए, 2 मिनट की अनुभूति कीजिए यही परिस्थिति जो अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्महं परमं पदम ब्रह्महं परमं पदम अहं ब्रह्मा परं धामं ब्रह्महं परमं पदम्। आप भूल जाइए कि आप लुधियाना में या पंजाब में, आप चले जाइए, आप अपने प्रत्येक अपने आप को आप मानिए कि आप परीक्षित हैं। 7 दिन का तो तात्विक कई जगह बताते हैं कि वास्तव में हफ्ते में 7 दिन है, किसी न किसी दिन तो मरना ही है। तो उनके लिए तो 7 दिन की गारंटी थी कि 7 दिन तक नहीं मरेंगे। आप में से किसी की या मेरी कोई इस शरीर की गारंटी है अगले क्षण नहीं ये छूट जाएगा। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? तो अभी 2 मिनट के लिए उस ज्ञान को ग्रहण करो, अनुभूति को करो, समझो कि अभी यहीं पर सुखदेव उस मंत्र को दे रहे हैं और अर्थ बता रहे हैं। अहम ब्रह्मा परम धाम। हे राजन, हे परीक्षित, अभी अनुसंधान करो, दृढ़ संकल्प करो, चिंतन करो, मनन करो, मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मा परमं पदम्। जो परम धाम है, जो परम पद स्वरूप, जो ब्रह्म है, जो मुक्त है, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं अद्वितीय चैतन्य सत्ता, वह अद्वितीय ब्रह्म हूँ जिससे और जिसमें ये अनंत जगत उत्पन्न हो। परम धाम, धाम शब्द द अल्टीमेट प्लेस, प्रधानमंत्री के पद संसारिक, लेकिन वह परम पद, उससे बड़े कोई पद नहीं, और वह परम धाम। वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, ये सब धाम, काशी धाम आप सब जानते हैं, लेकिन वह परम धाम है, परम पद है, क्योंकि उस शरीर है, उसी का जन्म हुआ है, उसी की मृत्यु होगी। ये अध्यास है, अर्थात कल्पना है। इन सब का अधिष्ठान जो तुम्हारी आत्मा है वह ब्रह्म है, वह परम पद है, वह परम धाम है। यह संकल्प करो कि मैं ही ब्रह्म हूं। वह जो ब्रह्म, जो परम धाम है, परम पद है, वही ब्रह्ममय हूं, वही ब्रह्ममय हूं। मैं नित्य मुक्त हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मैं कालों का महाकाल हूं, मैं देवों का महादेव हूं, मैं मृत्यु की भी मृत्यु हूं। मृत्यु मेरी गोद में खेलती है।
ये लीला है मेरी। मैं चैतन्य अनंत महासागर हूं। उस चैतन्य महासागर में अनंत तरंगे उठती हैं, अटखेलियां करती हैं, मर जाती हैं, परंतु समुद्र का, मुझ चैतन्य महासागर का क्या बना, क्या बिगड़ा? वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं, वही परम पद, वही परम धाम स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, वही मैं। 2 मिनट इसी वक्त इस पर ध्यान कीजिए, फिर अगले सूत्र का जो भगवत गीता का है, क्योंकि ये अवस्था नहीं बनेगी। 2 मिनट के लिए अपने अंदर जो चैतन्य तत्व है, अपनी आत्मा पर, और कुछ नहीं, वह जो मैं जो शुद्धमय है, जो देखने वाला, जानने वाला, अभी जो सुन रहा है, वहां पर कान नहीं सुन रहा है, मन नहीं सुन रहा है, ये उपकरण है। जिस प्रकार से बिजली वहां पर बल्ब और ट्यूबलाइट के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, ट्यूबलाइट प्रकाश नहीं देता है, वो उपकरण है। इसलिए शरीर कान सुन रही है, वह तुम्हारी आत्मा, वही तुम आत्मा हो, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। अभी 2 मिनट के लिए मौन होकर के उसकी अनुभूति करो, फिर अगला श्लोक लेंगे।